बीजेपी ने पिछले 10 सालों में अपने आप को हिंदूवादी पार्टी के रूप में जमकर स्थापित किया है। और इतिहास जो भी रहा हो, आगे का पीछे का, पर इनका जो एक वैचारिक व्यवस्था का स्वरूप था वो पूरी तरीके से आ गया है सामने। जिस तरह सपा को मुस्लिमों के हित की पार्टी कहा जाता है, वैसे कहीं न कहीं बीजेपी को हिंदूवादी पार्टी लोग अब कहने लगे हैं और भरपूर कहते हैं। हालांकि बीच बीच में मतभेद कुछ हो जाते हैं, पर जो अभी रिसेंटली जो शंकराचार्य जी का विवाद हुआ है, इस पर मैं अपना मत यही व्यक्त करना चाहूँगा कि ठीक है, भले ही उनको उनको सरस्वती जी शंकराचार्य सरस्वती जी ने उन्होंने अपनी पदवी नहीं हैंड ओवर की थी, कुछ भी था, बट वो पूरा उतना मठ चला रहे हैं बड़े। और साधु संतों का ही व्यवस्था होती है, ये माघ मेला हो गया और माघ स्नान हो गया। तो ऐसे में किसी बड़े मठाधीश को अगर वो पालकी पे जा रहा है तो उसको जानबूझ के पालकी से उतार के अपमानित करना, तो ये मुझे लग रहा है जो उस समय उपस्थित अफसर था, कोई योगेश कुमार या जो भी है कुछ भी, तो मुझे लगता है और भी जो स्टाफ था, पुलिस का स्टाफ था, कहीं ना कहीं उनको सहानुभूति पूर्वक इस चीज़ को देखना चाहिए था। उनको उसमें कहीं कट्टरता या उसमें कहीं वो चीज़ कहाँ दिखाई दे रही। वो जब जब हिंदुओं का एक संगम था, मेला था, वो जैसे संगम का स्नान था वैसे माघ स्नान होता है। तो अगर एक शंकराचार्य जो खुद को कह रहे थे साधु वेश में थे और इनकी व्यवस्था वैसी चल रही है, वो भी अच्छे काम करा रहे हैं समाज में है, और वो जा रहे थे, अगर वो पालकी पे जा रहे थे तो जरूरी था, चलो एक बात हो गई, ठीक है, आप निवेदन कर देते कि भाई पूज्य साधु महाराज आप नीचे उतर के जाइए, भाई सबको ऐसे जाना है। पहली बात तो रोकना ही नहीं चाहिए था, किया भी था तो ऐसे कह सकते थे। उसके बाद फिर क्या चोटियां पकड़ पकड़ के पीटना उचित है क्या? मतलब अभी सुनिए उनका बयान जो देखिए, उन्होंने कहा कि बोले चोटियां पकड़ पकड़ के लातों घूसों से पीटा। तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि वो उन शंकराचार्य के प्रति कोई उनकी वो थी, वो कैसा लग रहा भड़ास सी निकाली गई है कि मौका मिल गया तो इनको कुचल दो, पीट लो, चलो आज। तो इसके ऊपर गहन तरीके से जांच होनी चाहिए कि ये एक्चुअली मुद्दा क्या है, और बीजेपी को ही समझना चाहिए कि इस तरीके से अगर इनका रहा सिस्टम तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इसमें कोई दो मत नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था भले ही चुस्त दुरुस्त है, बट ये रबड़ की तरह ढीली पड़ जाएगी अगर ये खिंची रहेगी लगातार। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी धीरे धीरे चीजों को अपने हाथ में इस तरीके से लिए हुए हैं कि आम नेताओं का तो नहीं ही चल रहा है, इसके अलावा न कोई व्यवस्था चल रही, न संगठन चल रहा है, और नियम कानून कोई धज्जियां उड़ रही हैं। अगर आपको देखना है, कभी कलेक्ट्रेटों में जाके देखिए, कभी सरकारी संस्थानों में जाके व्यक्तिगत तौर पे देखिए,